कल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुकेश सहनी जी ने कहा था कि राजद के लोगों ने उनके पीठ में खंजर भोंका है। राष्ट्रीय जनता दल ने जब कांग्रेस पार्टी को सम्मान नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, मुकेश सहनी जी के साथ क्या इंसाफ करेंगे। खैर, कोई भी शामिल हो जाए महागठबंधन में, नतीजा साफ है, 40 में 40 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी आखिरकार महागठबंधन का हिस्सा हो गई। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मुकेश सहनी की जो है वो मौजूद थे और उन्होंने जो है महागठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से से कुल 3 सीटें दी हैं, जिसमें से गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट शामिल है। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरजेडी दफ्तर में, जहां पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। दोनों की पहले मुलाकात हुई, लंबे वक्त से चर्चा इस बात को लेकर के थी कि क्योंकि एनडीए ने मुकेश सहनी को अपने साथ लिया नहीं, तो उसके बाद इसी तरफ इशारा था कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे और तेजस्वी यादव की आरजेडी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि 2 से 3 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है और वो 3 सीटें अब सामने आ गई हैं, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा हो गए, तो इस पर अब जदयू का बड़ा बयान सामने आ गया है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की तरफ से बयान देकर के कहा गया है कि मुकेश सहनी शायद ये भूल गए कि उनके साथ पटना के होटल मौर्या में क्या हुआ था। दरअसल अभिषेक झा जिस वाकये को याद करवा रहे हैं वो साल 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का है, जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो रहा था और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी थी। इसके बाद मुकेश सहनी ने अपनी पीठ पर खंजर जो है वो मारे जाने का आरोप लगा करके महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया था। तब बीजेपी ने अपने हिस्से से उनको सीटें दी थी, जिस पर वो चुनाव लड़े और सरकार का हिस्सा बने थे। अभिषेक झा इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक झा ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि क्योंकि जो गठबंधन के अंदर आरजेडी ने जिस कांग्रेस को उसका हक नहीं दिया, वो मुकेश सहनी को हक क्या देगी। लाख प्रयास कर लें, कोशिशें कितनी भी हो जाएं, लेकिन जीतना तो एनडीए को ही है। बिहार में 40 में 40 सीटें एनडीए जीत रही है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा। मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी की महागठबंधन में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। हमने तो पहले ही से महागठबंधन बताया है, हमें वो भी दृश्य याद है और बिहार की जनता को सब कुछ याद है, जब होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुकेश सहनी जी ने कहा था कि राजद के लोगों ने उनके पीठ में खंजर भोंका है और उसी वक्त राजद से नाता तोड़कर मुकेश सहनी जी चले गए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने जब कांग्रेस पार्टी को सम्मान नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, मुकेश सहनी जी के साथ क्या इंसाफ करेंगे। खैर, कोई भी शामिल हो जाए महागठबंधन में, नतीजा साफ है, 40 में 40 सीटें एनडीए के खाते में। आपने बता दें कि मुकेश सहनी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो है वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जो है ये पूरा कार्यक्रम हुआ आरजेडी दफ्तर में, जहां पर मुकेश सहनी ऑफिशियली महागठबंधन के साथ हो गए हैं। बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी बनने के बाद से सबसे पहले वो महागठबंधन का हिस्सा थे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ आए थे और उसके बाद उनके विधायकों को तोड़े जाने और उनको मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से मुकेश सहनी जो है वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार भर में घूम करके जो है वो कार्यक्रम कर रहे थे। और अब तेजस्वी यादव के साथ कह सकते हैं कि एक अलायंस पार्टनर के तौर पर वीआईपी पार्टी जो है जुड़ गई है। अभी तक महागठबंधन की बात करें तो बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की तीनों पार्टियों जो पार्टियां थी, उसके साथ साथ अब वीआईपी पार्टी का नया नाम जुड़ गया है और तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से की 3 सीटें जो हैं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के नाम कर दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना, देखते हैं न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।